हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर हम लोग ट्रेन में बिना टिकट के सफ़र करते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हम लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। पिछले 4-5 सालों में हर साल कितने लोग जो है बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े जाते हैं और उन लोगों के साथ क्या हुआ। हम लोग भी अगर बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े जाएंगे तो टीटी हमारे साथ क्या कर सकता है, हमें कौन सी सज़ा दे सकता है या इसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, ये सारा इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला। क्योंकि हम लोग सभी लोग जो है ट्रेनों में सफ़र करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है। फिर हम लोग जनरल टिकट लेके या फिर बिना टिकट लेके ट्रेन में सफ़र करते हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो लोग ट्रेन में सफ़र ही नहीं करते हैं, वो लोग बस में सफ़र करना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग बस में सफ़र करते हैं तो हमारा जो किराया है वो यहाँ पे 2 गुना लग जाता है। मान लो कि ट्रेन में अगर 500 रुपये लगना था तो बस से सफ़र करने में हमारा जो पैसा है वो 1000 से 1200 रुपये लग जाता है। और बस से सफ़र करना सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि भाई बस का कोई किराए का फ़िक्स नहीं है, वो कितना किराया आपसे ले लेंगे, आपके शहर में किस समय आपको छोड़ेंगे ये भी पता नहीं है और आपको किस जगह पे वो उतार देंगे, किस जगह पे आपको छोड़ देंगे ये भी पक्का नहीं होता है। तो बस से सफ़र करना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि भाई अगर आप लोगों के पास टिकट नहीं मिल रहा है तो ट्रेन में आपको सफ़र करना है तो कैसे करना है, क्या करना चाहिए, सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। तो जानकारी देने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको मेरी वीडियो से कोई ना कोई नई जानकारी जरूर मिलेगी। और लास्ट में अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, इसका जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में कितने लोग जो हैं बिना टिकट के हर साल पकड़े जा रहे हैं। 2019-20 का जो साल था उसमें 1 करोड़ 10 लाख लोग जो है बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए थे। उसके बाद कोरोना का टाइम आ गया था। 2020-21 में सिर्फ 32 लाख 56 हजार लोग जो है बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए थे। और जैसे ही 21-22 आया था, 21-22 में ये संख्या बढ़ के 2 करोड़ 70 लाख हो गई थी। मानिए कि 2 करोड़ 70 लाख दो लोग हैं बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए थे। इनके पास या तो टिकट नहीं था या फिर ये लोग गलत टिकट लेके ट्रेन में चढ़ गए थे। जैसे हम लोग जनरल टिकट लेके स्लीपर में चल जाते हैं, इसको हम लोग कलर टिकट बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही 22-23 आया, 22-23 में ये संख्या 1 करोड़ बढ़ चुकी थी और ये जो संख्या थी 3 करोड़ 60 लाख थी। मानिए 3 करोड़ 60 लाख लोग जो है बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए। कुछ ऐसा ही नंबर 2023-24 में भी रहा है। 3 करोड़ 60 लाख के आसपास ही लोग जो है बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए थे और इन लोगों को पेनाल्टी लगा के टिकट बनाया गया था और इससे जो रेलों को कमाई हुई थी वो 2231 करोड़ रुपए हुई थी। 2231 करोड़ रुपया बहुत होता है भाई। देखिए हम लोग बिना टिकट के ट्रेन में सफर किए, रेलवे को इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उन्हें पेनाल्टी लगा के टिकट बनाया और उसको जो है इतना ज़्यादा इनकम हो गया। अगर हम लोग पेनाल्टी का टिकट लगा के बनवाते हैं तो हम लोगों का जो है वो डबल पैसा लग जाता है। अगर मान लो नॉर्मली 500 रुपये का टिकट होगा तो अगर हम लोग पेनाल्टी लगा के टिकट बनवाते हैं तो वो जो 800-900 रुपये का टिकट का है। तो इससे हम लोगों को समझ में ये आ रहा है कि रेलवे को तो इससे फायदा होता है। तो रेलवे आपको मना नहीं करेगा कि भाई आप बिना टिकट के ट्रेन में सफर मत करो। वो ये कहता है कि आप ट्रेन में सफर करो, आपके पास अगर टिकट नहीं है तो आप टीटी से जाके टिकट अपना बनवा लीजिए, ठीक है, पेनाल्टी लगा के बनवा लीजिए और आप अपना सफर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग भी बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े जाते हैं तो टीटी हमारे साथ 2 चीज़ें कर सकता है। पहला नंबर ये है कि वो हमें पेनाल्टी लगा के टिकट बनाएगा। अगर हम लोग टिकट नहीं बनवाते हैं तो वो हमें ट्रेन से उतार देगा। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा बहसबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं या टीटी की बात नहीं मानते हैं तो वो हमें रेलवे पुलिस के हवाले कर देगा और रेलवे पुलिस जो है हमें मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई करवाती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है आपको 1000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकता है। अगर आप 1000 रुपये फ़ाइन दे देते हैं तो भाई आप अपने घर जा सकते हैं। अगर आप 1000 रुपये फ़ाइन देने से मना करते हैं या उसको कहना कि पैसा नहीं है, मैं पे नहीं कर पाऊँगा, तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है रेलवे की धारा 135 के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आप लोगों को टीटी से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। वो टिकट बनाते हैं तो उनसे जो है टिकट आपको बनवा लेना चाहिए। अब आपको पेनाल्टी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपको पेनाल्टी के बारे में जानकारी होगी तो आप टीटी से भी बहस नहीं करोगे और अपना टिकट जो है सही पेनाल्टी लगवा के बनवा भी लोगे। तो ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को पेनाल्टी के बारे में बताता हूँ पेनाल्टी कैसे लगती है। तो देखिए अगर आप ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ चुके हैं और वो ट्रेन मान लो कि जम्मू से लेके हावड़ा तक जाती है, लेकिन आप जो है कहीं बीच स्टेशन से चढ़े हैं और बीच स्टेशन में कहीं पे उतर जाएंगे तो देखिए ऐसा कोई नहीं मतलब है। हाई सब में पेनाल्टी
प्लस जम्मू से लेके जो हावड़ा तक का जो ट्रेन तक किराया वो आपसे वसूला जाएगा। मान लो कि जम्मू से लेके हावड़ा तक का जो किराया है वो 1000 रुपये है, प्लस 250 रुपये पेनल्टी लगा के 1250 रुपये का आपका टिकट बना दिया जाएगा, चाहे आप किसी बीच स्टेशन से भी चढ़े होंगे तब भी। ठीक है, अगर आप अपनी बात मनवा लेते हैं टीटी से, टीटी आपकी बात समझ लेता है, मान लेता है कि भाई मैं स्टेशन पे लेके स्टेशन तक ही जाऊँगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रेलवे के रूल के हिसाब से आपका जो है 1250 रुपये का टिकट बनेगा। तो आपको टीटी को कैसे कन्विंस करना है अगर आप बिना टिकट के हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे जो है टीटी को अपनी बात मनवा लेते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर आपको पेनल्टी कम लगवानी है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको जिस स्टेशन से जहाँ तक जाना है वहाँ तक का जनरल टिकट ले लेना चाहिए। जनरल टिकट लेके अगर आप जनरल कोच में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप स्लीपर कोच में घुस जाते हैं तो भाई आपके पास प्रूफ होगा कि भाई मैं इस स्टेशन से लेके इस स्टेशन तक जाने वाला हूँ। और मान लो कि आप बीच के स्टेशन से लुधियाना से लेके आप लखनऊ तक जाने वाले हो और वहाँ का जो किराया है वो 500 रुपये है। तो 500 रुपया रेलवे, 500 रुपये ट्रेन का किराया हो गया, प्लस 250 रुपये पेनाल्टी हो गई, तो वो हो गया 750 रुपया। 750 में से जितने का आपने जनरल टिकट लिया हुआ है वो भी उसमें से काट दिया जाएगा और आपका जो है टिकट बना के आपको दे दिया जाएगा और आप जो है कम पेनाल्टी में अपना सफ़र कर सकते हैं। तो समझदारी की बात यही होती है कि भाई कम से कम आपके पास प्रूफ होना चाहिए जनरल टिकट लेके कि आपको इस स्टेशन से लेके इस स्टेशन तक जाना है। इससे जो है आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, बिना टिकट और ट्रेन में बिल्कुल भी चढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई ज़रूरी काम आ गया है या घर में कोई इमरजेंसी आ गई है तो आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। पेनाल्टी लगा के टिकट बनवाइए और आराम से अपना सफ़र कीजिए, क्योंकि ट्रेन का जो किराया है वो बाकी ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उससे बहुत सस्ता है। अगर हम लोग कार में, बस में या किसी और माध्यम से सफ़र करते हैं तो वहाँ पे किराया हम लोगों का बहुत ज़्यादा लग जाता है। हवाई जहाज़ का किराया तो खैर बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ट्रेन में जाइए, टिकट बनवाइए और आराम से अपना सफ़र कीजिए। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ये सारा जो नियम है वो याद रखेंगे तो आप बड़े आराम से जो है अपना सफ़र जो है ट्रेन में कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जो रेलवे का डाटा मैंने आप लोगों को बताया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। पेनाल्टी के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। आप लोग मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे नाम लिख के आ रहा होगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।